बड़े तपस्वी ऋषि थे और जेपी आंदोलन ने काफी उनका तो देखिए कितना अच्छा योग है कि आप लोग सब। हमारे बीच श्री मनोज जेना जी आए भुवनेश्वर से, उनका भी आप अभिनंदन और स्वागत है। और तमाम ऐसे लोग उपस्थित हैं, हमारे गर्व का विषय है कि श्री श्याम गंभीर जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने पूरे दिल्ली के अपनी जवानी से लेकर और अपना पूरा त्याग किया है समर्पण भाव से, और जेपी आंदोलन की एक बड़ी भूमिका रही है। ज्ञानेंद्र रावत जी, चौधरी चरण इसके साथ रहे हैं और देश के बड़े पर्यावरणविद हैं। और यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ देश की तमाम ऐसे लोग जो जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम लोहिया और तमाम ऐसे सुभाष चंद्र बोस से लेकर कई ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य प्राप्त है। धन्यवाद। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अकबर के 9 रत्न थे और आज ऐसा लग रहा है कि इतने बुद्धिजीवियों के बैठने में अगर मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, तो ये अवधेश जी द्वारा 90 नवरत्न है। ये मैं मान के चल रहा हूँ इस बात को। अकबर के 9 थे और आपने यहाँ पर 90 पैदा कर दिए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इस समय। खैर, आज का जो विषय है, आज का जो दिन है, वो है जयंती का। आज का दिन स्मरण करने का भी है और आज का दिन चिंतन करने का भी है। जिस तरह से आंदोलन उन्होंने किया, जेपी आंदोलन जो हुआ, वो देश में ही नहीं पूरे विश्व में ऐतिहासिक ये आंदोलन था। इन्होंने स्कूल के बच्चों के बीच में जेपी कैसे पहुंचे, कॉलेज के यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं जानते हैं जेपी को, इसके लिए हमने पहले इसी संस्था के हमने एक कार्यक्रम चलाया था, जेपी के संग स्कूल कामना जी ने। हाँ, तो बच्चों में कुछ प्रोग्राम हमने करवाया ताकि बच्चे उसको पहचाने, जाने। क्लास 12th में एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें इस आंदोलन के बारे में दिया गया है, बहुत छोटा दे रखा है। जब मैं पढ़ाने लगती थी बहुत ज्यादा पढ़ाती, बच्चे कहते कैसे इतना पढ़ा देते हो आप ये सब चीज। तो वही है कि बच्चे जानते ही नहीं उस चीज को। इसके लिए कुछ प्रोग्राम के द्वारा बच्चों से एक्टिविटी करवाया जाए, क्या है नहीं है, उसको फिर से शुरुआत किया जाए, अच्छा रहेगा। उड़ीसा से सुदर्शन दास जी है, जो महानदी बचाओ आंदोलन के नेता है और 2 बार कांग्रेस टिकट से एमएलए लड़ चुके हैं, वहाँ के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। मैं अपनी बात आपके सामने कहूंगा कि देखिए, जयप्रकाश जी का पूरा जीवन एक वैचारिक यात्रा है और ये वैचारिक यात्रा चलती है इस तरह से कि जो बड़ी चुनौती देश के सामने होती है उसका मुकाबला करने के लिए ये विचारों पुस्तक है। रूस की क्रांति के बाद दुनिया में मार्क्सवाद का बहुत ज्यादा शोर, तो जेपी अमेरिका में मार्क्सवादी थे। अमेरिका से हिंदुस्तान आए तो गांधी के आंदोलन को समझ के उन्होंने समझा, उधर स्टालिन के आने के बाद, कि भाई उससे काम नहीं चलेगा, कुछ भारतीयता के साथ जुड़ के समाजवाद की बात। तो उस विचार से बनी कांग्रेस समाजवादी पार्टी। मजदूरों और किसानों में काम होना चाहिए, राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को जोड़ना चाहिए। मजदूरों और किसान जितने राष्ट्रीय आंदोलन में आएंगे तो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन समाजवाद लाने के मार्ग है। आप जेपी में क्या खासियत देखें, तो जो उनके साथ 10 साल 20 साल 50 साल तक भी साथ रहे, उन्होंने बस 2 ही बात बोला कि जयप्रकाश जी में जो निस्वार्थ सेवा था। 77 में वो प्रधानमंत्री भी बन सकते थे और राष्ट्रपति भी बन सकते थे, कोई भाई का लाल नहीं था उनको रोकने वाला। आप लोग सबको पता ही होगा, अगर वो कह देते कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई विरोध होता क्या? अगर वो बोल देते कि हम राष्ट्रपति बनेंगे, कोई विरोध होता है? हंसी खुशी से सब लोग उनको बनाता है, नहीं बने ना। दूसरा, एक तो निस्वार्थ सेवा, दूसरा जेपी में जो सबसे बड़ा क्वालिटी लोगों ने बताया, जो उनके करीब रहे दिन रात 40 साल 50 साल रहे, अदम्य साहस। अदम्य साहस जिस प्रकार मान, मेरे संज्ञान में जो है बहुत ज्यादा नहीं है। 1940 में मेरे ख्याल से बिहार स्टेट ने मनाया था जेपी जी का जन्मोत्सव। उसके बाद मेरे ख्याल से 76 में मनाया गया था, जब ये आंदोलन चल रहा था। उसके बाद मेरे ख्याल से ऑफिशियली तो किसी ने नहीं मनाया। ये 25 साल से इन्होंने अपनी मिसाल उठाई हुई है और यही चला रहे हैं। तो सरकार तो दरअसल में लोगों ने जो फायदा उठाना था उठा लिया जेपी आंदोलन से,
और मेरे ख्याल से इस टाइम जितनी भी सत्ता में है, एक दो कांग्रेसी सरकार को छोड़ के सारी जेपी की ही देन है। पर सब एहसान फरामोश मैं मानता हूं मैं कि वो जेपी को भूल गए, सत्ता मिलने के बाद जेपी को भूल गए। और जेपी को कौन याद दिलाएगा? हम लोगों को छात्रों तक जाना पड़ेगा, बच्चों तक जाना पड़ेगा और उनके थ्रू सबको याद दिलाना पड़ेगा कि जेपी